भरतपुर एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक आलसी गोपाल रहता है जो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है और खाने पीने के लिए कुछ नहीं करता। एक दिन दोपहर के समय गोपाल एक गांव से दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। तेज धूप के कारण वो थक गया था। हे भगवान, इतनी गर्मी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया कोई मुझे थोड़ा पानी दे दो। सच में भगवान ने मेरी आवाज सुनी और मुझे पानी भेजा, या किसी और ने मुझे पानी भेजा। मुझे दोबारा जांच करने दो। मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ फल दे दीजिए। मैं बहुत आभारी रहूंगा, कृपया भेज दीजिए। मुझे कोई शक नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति या ईश्वर ही मुझे सब कुछ दे रहा है। अब मैं यहीं रहूंगा और यहीं जीवन व्यतीत करूंगा। आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। मैं जिन हूँ, मेरा नाम टिमटिम है। ऋषि द्वारा दी गई सजा के कारण मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जब तक मेरा कोई रिश्तेदार या करीबी नहीं आएगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम यहाँ जाओ क्योंकि भारी बारिश आने वाली है। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए कृपया मेरे लिए एक आखिरी काम कीजिए। मेरे लिए एक घर बना दीजिए ताकि मैं बारिश से बच सकूं। मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मांगूंगा। देखो, मुझे परेशान मत करो, जाओ और अपने घर में रहो। टिम, तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो। अकेले रहना बहुत मुश्किल है, कुछ करो। ये आखिरी बार है, मैं तुमसे फिर कभी नहीं पूछूंगा। मुझे एक खूबसूरत पत्नी दे दो। एक पागल और बेकार आदमी, अपनी इच्छाएं रोक लो वरना भविष्य में परेशानी होगी। इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन अगर परेशानी हुई तो मेरे पास मत आना। अब क्या आप खुश हैं? धन्यवाद जिन, कृपया अंदर आइए। सुनो, मुझे हमेशा भोजन की आवश्यकता होती है। मैं केवल फल खाऊंगा। कृपया मुझे फल दे दो। हे भगवान, फल कहाँ से लाऊं? अब तो मुझे जिन्न से प्रार्थना करनी पड़ेगी। पता नहीं वो देगा या नहीं। वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम चुप क्यों हो और क्या बात कर रहे हो? जाओ मेरे लिए फल ले आओ। हे भगवान, उसे कैसे पता चला? अब जाना पड़ेगा वरना वो फिर बता देगी। ठीक है, जा रहा हूँ। हे टिमटिम, तुम कहाँ हो? मेरे प्यारे टिमटिम, कृपया मेरी मदद करो। कृपया इस बार मेरी मदद करें। पत्नी लगातार खाना देने को कह रही है, मैं उसे लगातार खाना कैसे दे सकता हूँ? हे जिन्न, कृपया मेरी मदद करें। ये आपकी समस्या है, मैं इसमें आपकी मदद नहीं करूंगा। आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हे जिन, तुम्हारी माँ का वादा है, कृपया मुझे ऐसा भोजन दो जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दे दूंगा, लेकिन जब तुम्हारी इच्छा पूरी करने में कोई समस्या है तो मेरे पास मत आना। आ जाओ सिम, ये लो। मेरे प्यारे पति, आप बहुत प्यारे हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको एक काम करना होगा। अगर हम कहीं जाते हैं तो गाड़ी कहाँ है? जाइए और गाड़ी ले आइए। सुनिए, मैं और गाड़ी नहीं ला सकती। अगर आप नहीं लाएंगे तो मेरे घर से चले जाइए। ठीक है, मैं लाने की कोशिश करूंगा। कृपया शांत हो जाइए, मैं ला रहा हूँ। हाय प्रिया, कृपया सुनो। कृपया गाड़ी के साथ कुछ कपड़े भी ले आओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खाना खा लो और आराम करो। हे टिमटिम, कृपया जाग जाओ। कृपया मेरी मदद करो। मुझे कुछ कपड़े और एक कार चाहिए। हाँ, मैं यहाँ हूँ। पहले मेरी आवाज साफ नहीं थी, अब ठीक हो गई है। हाँ, मैंने तुम्हारी इच्छाएं सुन ली हैं। तुम्हें चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है।
तुम मेरी चेतावनी मानो या न मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। दिन ब दिन तुम मौत के गड्ढे में गिरते जा रहे हो। इंतजार करो, मैं तुम्हें समय दे रहा हूं। सिम सिम अदा डाबुर। सिम सिम, कृपया अपनी इच्छा अनुसार सामान ले ले, अपने घर वापस जाएं। कार और कपड़े कार के अंदर हैं। अपने घर के पीछे देखो। कृपया घर के बाहरी क्षेत्र और सड़क पर कुछ फूल लगा दे। ठीक है, अब तुम खुश हो? जाओ और मुझे सोने दो। मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम चाहती थी। घर, गाड़ी, कपड़े, खाना। अब क्या तुम खुश हो या तुम्हें और कुछ चाहिए? कृपया केवल आवश्यक वस्तुओं के बारे में ही बताएं। तुम हमेशा घर पर सोते रहते हो और कुछ नहीं करते। मेरे प्यारे पतिदेव, कृपया मुझे एक बात बताइए। जब मैं आपसे कुछ मांगती हूँ तो आप तुरंत जाकर वो चीजें ले आते हैं। मुझे आश्चर्य होता है। क्या आप बता सकते हैं कि आप ये सब चीजें कहाँ से लाते हैं इतनी जल्दी? या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा और कहीं भी आपका साथ देने को तैयार हो? अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो कृपया सच बताएं। मेरी प्यारी पत्नी, सच में मैं सो रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर के बाहर कोई है जो मुझे मेरी हर जरूरत पूरी करता है। इसलिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वो जिन मौजूद है, हम खुशी से अपना जीवन बिता सकते हैं। वो कहाँ रह रहा है? वो हमारे घर के सामने वाले बड़े पेड़ पर रहता है। ठीक है, आप उससे विनती करके सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि बार बार मांगना अच्छा नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार जिन आलसी लोगों को इस तरह दंडित करता है कि उन्हें कभी वापस आने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी चीज की बहुत जरूरत हो और जिन मना कर दे, या फिर वो वहाँ हो ही ना। अपनी बातें बंद करो, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो मैं चाहूंगी वही करूंगी। तुम्हें क्या चाहिए कृपया बताओ, मैं दे दूंगी। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मुझे और भी बहुत सी चीजों की जरूरत है। मुझे कुछ सोने के गहने चाहिए, घर की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, मेरे मेकअप सेट, और सबसे बढ़कर मुझे कुछ बच्चे चाहिए। क्या आप जिन से बच्चे लेंगे? तुम ये बेकार की बातें क्यों बता रहे हो? क्या जिन से बच्चे लाना मुमकिन है? मेरी प्यारी पत्नी, मैं बच्चों को छोड़कर बाकी सब कुछ ले आऊंगा। बच्चे आएंगे या नहीं, ये तो पूरी तरह भगवान पर निर्भर करता है। हम कोशिश करेंगे। हाँ, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी को कोशिश करनी चाहिए। किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। जाओ और जो चाहो करो। ठीक है, इस बार मैं जिन से वस्तुएं ले लूंगा और अगली बार से मैं आपके कहे अनुसार चलूंगा। मैं जा रहा हूँ, गुस्सा मत होना। हे जिन, कृपया मेरी बात सुनो। ये कौन है? क्या ये तुम्हारा चचेरा भाई है? हाँ, वो मेरा छोटा भाई है। अब मैं कई वर्षों बाद अपने परिवार से मिलने घर वापस जा रहा हूँ। मुझे कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या आप कृपया मुझे दे सकते हैं? क्षमा करें, अब हम जा रहे हैं, इसलिए अब आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन अब समय आ गया है कि आप वो सब चीजें ले लें जो मैंने आपको दी हैं। हम जा रहे हैं, इसलिए हमारे जाने के बाद ये वस्तुएं गायब हो जाएंगी। तुम्हारी पत्नी, खाना, घर, गाड़ी, फूल, सब कुछ गायब हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले जो बताया था वो तुम्हारी आलस्य का दंड है। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो गया? जिन्न ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, क्योंकि मैं जीवन को गंभीरता से नहीं लेता था। अब मैं अपने गांव जाकर कड़ी मेहनत करूंगा। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, तब दिमाग काम टालता है। 7 तो 8 घंटे की अच्छी नींद आपको पूरे दिन सक्रिय रखती है। ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर रखें। काम को चुनौती की तरह लें। समय की कीमत समझें। काम पूरा होने पर खुद को छोटा रिवॉर्ड दें। सकारात्मक सोच रखें। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट भी करें।